चलिए, कैसे हो सभी? क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, नया डाटा पढ़ रहे थे, सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, कहानी से लगभग चीज़ें याद करेंगे, ठीक है? बोर नहीं होने दूंगा। बड़ी क्लासें हम नहीं लेंगे, अभी छोटी छोटी क्लासें पढ़ेंगे, तरीके से सब कुछ पढ़ेंगे। तो सामान्य परिचय पढ़ लिया था, ढंग से पढ़ा था, और जिसने क्लास नहीं देखी वो देख लेना और अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है? बढ़िया तरीके से सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो सामान्य परिचय हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, एक चीज़ आती है अक्षांश। क्या? अक्षांश। एक आता है देशांतर कि गुरुजी एक वो है, बिना तो सगड़ा जानो हो, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये क्या है? पृथ्वी है ना? बिल्कुल है गुरुजी। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। हाँ गुरुजी बोलो। इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री बोल सकते हो आप। ग्रीनविच बोल दो या 0 डिग्री रेखा बोल दो, ठीक है? ये होगी देशांतर रेखा है। हाँ गुरुजी, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ेंगे ना। ये क्या हो गई? का गुरुजी ये होगी देशांतर रेखा, ठीक है? ये हो गई अक्षांश रेखा। क्या हो गई? अक्षांश रेखा। ये इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है? हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है भारत। यहाँ पर क्या है? भारत, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? भारत है, ठीक? हाँ गुरुजी, यहाँ तक तो हमें पता है, बस तो फिर पता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको थोड़ा सा और कर दूँ नीचे। हाँ गुरुजी कर दो बढ़िया। और ये हो गया भारत। चलिए अब देखो, ये होगी ग्रीनविच रेखा, ये होगी अक्षांश रेखा। अब देखो, क्या अक्षांश, क्या तो अक्षांश होता है, क्या होता है देशांतर। ये जो आड़ी रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है? जैसे ऐसे मान के चलो, ये अक्षांश है, ठीक है? और ये क्या है? देशांतर। तो जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें तो हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और जो ये आड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ठीक है? खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं, आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं। कोई दिक्कत ना गुरुजी? माने कोई दिक्कत बन, ठीक है? अब देखो, जो ये दूरी है इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश रेखा की जो मध्य की दूरी है, इसको हम बोलते हैं कोणीय दूरी। क्या बोलते हैं? कोणीय दूरी। अब इस देशांतर से और इस देशांतर के मध्य की जो दूरी है वो क्या है? वो भी क्या है? कोणीय दूरी कहलाती है। तो कोणीय दूरी क्या होगी? दो रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, ठीक है? तो ये अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, इसके मध्य की जो दूरी है वो कोणीय दूरी कहलाती है। तो जरूरी नहीं कि वो अक्षांश रेखा के मध्य का क्षेत्र, वो देशांतर का भी हो सकता है। जैसे ये देशांतर रेखाएं है, ये भी देशांतर रेखा है, तो इसकी और इसकी जो ये दूरी है वो कोणीय दूरी कहलाती है। तो पता चल गया होगा कोणीय दूरी किसे कहते हैं? दो रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कोणीय दूरी कहलाता है, ठीक है? अब मैं लिखवाऊं तो कैसे लिखवाऊं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की दूरी, देखो मैं लिख रहा हूं, आप भी नोट करना। भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की दूरी, भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। तो गुरुजी भूमध्य रेखा कौन सी? यही तो है भूमध्य रेखा भाई। ये भूमध्य रेखा है बीच वाली, इसको मैं थोड़ा गहरा और बना देता हूँ ना। ये होगी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से
उत्तर व दक्षिण की दूरी क्या कहलाई? अक्षांश रेखा। तो ये तो होगी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा ये हो गई, और इसके उत्तर एवं दक्षिण की दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो अब पूछे देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम की दूरी, लिख रहा हूं 0 डिग्री देशांतर से पूर्व व पश्चिम की दूरी देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो ये होगी ग्रीनिच रेखा बोल दो या 0 डिग्री बोल दो। तो 0 डिग्री देशांतर से, ये 0 डिग्री है, तो इसके ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो पूर्व व पश्चिम की जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, ये क्या कहलाई? देशांतर कहलाई, ठीक है। तो पता चल गया देशांतर किसे कहते हैं और अक्षांश किसे कहते हैं। हाँ गुरु जी, बिल्कुल 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 याद। अब आ जाओ, अब एक क्वेश्चन आता है, 2 देशांतर रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। कि गुरु जी कैसे? भाई ये कोणीय दूरी है, तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, जो ये कोणीय दूरी है, ये क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। मैं नोट कर रहा हूं, आप लोग क्या करोगे? नोट करोगे। नोट करना, 2 देशांतर रेखाओं का क्षेत्र, 2 देशांतर रेखाओं का क्षेत्र गोरे कहलाता है। गोरे कहलाता है। मैं एक बार और समझा दूंगा, बस आप नोट करो। 2 देशांतर रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। और 2 अक्षांश रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। 2 अक्षांश रेखाओं का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। तो गुरुजी मानता समझ में नहीं हो? बिल्कुल समझाऊंगा। 2 देशांतर रेखाएं कौन सी होगी? एक तो ये होगी, एक ये होगी। तो इन दोनों जो ये कोणीय दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं? गोरे। तो 2 देशांतर रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोरे कहलाएगा। और 2 अक्षांश रेखाओं का क्षेत्र कटिबंध कहलाएगा। ये अक्षांश रेखा है, तो 2 अक्षांश रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये बीच वाली क्या है? 0 डिग्री है, या ग्रीनविच रेखा बोल दो, ठीक है। ये कोणीय दूरी होगी, 2 रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कोणीय दूरी कहलाता है। 2 देशांतर रेखाओं का क्षेत्र, जो ये 2 देशांतर रेखाएं हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गोरे। और 2 अक्षांश रेखाओं का क्षेत्र, ये वाला, उसको हम क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे, ठीक है। खड़ी रेखाओं को देशांतर कहते हैं, आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी? मानो कोई दिक्कत बनी। आगे देखो, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। पूछे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? कुल अक्षांश रेखाएं, तो ये होगी 89 प्लस 1, कितनी होगी? 179 होगी। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नोट करो, इनको करो फटाफट नोट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत किस दिशा में स्थित है, या पृथ्वी पर भारत किस दिशा में स्थित है। तो ये देखो, ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये इधर वाला पूर्व हो गया, ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो भारत किस दिशा में स्थित है? भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। ठीक है टाबरों, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी? मान तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए चल आगे। हाँ गुरुजी बिल्कुल चलो, मिटा दूं।
मिटा दोगे? बिल्कुल मिटाओगे जी, बिल्कुल। 1 मिनट, कैमरा हिल गया है। क्षमा चाहते हैं। चलिए मिटा दिया। हाँ, अब देखो आगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? हाँ गुरुजी, माने तो आ गया। चलो, अब ये क्या है? ये पृथ्वी है, आइए ना पृथ्वी। ये क्या है का गुरुजी? और 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ऐसे मान के चलो। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर है। अब प्रश्न क्या आता है? प्रश्न क्या आता है? प्रश्न क्या आता है वो देखो। ग्रीनविच रेखा के, भाई इसी को तो हम ग्रीनविच भी तो बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे बढ़ता है। पूर्व में समय बढ़ता है और पश्चिम में आने पर समय घटता है। तो ये 0 डिग्री है। फिर आगे से मान के चलो, ये 2 डिग्री आएगा, ये 10 डिग्री आएगा, ये 50 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, ये ऐसे चलेगा। इधर भी कैसे चलेगा? ये 2 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और 0 डिग्री के पश्चिम में आने पर क्या होगा? समय घटेगा। ठीक है, ठीक है का गुरुजी माने समझ में नहीं हो। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं कि पृथ्वी कुल देशांतर रेखा पार करने में 24 घंटे लगाती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर, 360 देशांतर रेखाओं को पार करती है। 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को पार करती है। कौन? पृथ्वी। तो फिर 1 घंटे में कितने देशांतर पार होंगे? कितने डिग्री देशांतर? 15। तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार। ठीक है, कौन करेगी? पृथ्वी। तो अब 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का गुरुजी मान तो समझ में को नहीं आया, मैं समझाऊंगा। अब पृथ्वी है, इसको ये जो अब मैंने बताया कि कितने देशांतर है? 360 डिग्री देशांतर है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 डिग्री। तो पृथ्वी कुल देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। तो कितने देशांतर है? 360। तो 1 घंटे में 15 देशांतर पार होंगे। तो 1 मिनट में 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट में पार होगा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, आप लिखो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 3 PM है। तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय कितना होगा? ये क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 3 बजे हैं शाम के, तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय कितना होगा? तो आपको पता है पश्चिमी देशांतर किधर है? ये है,
90 डिग्री कहाँ है कि गुरुजी 90 डिग्री तो यहाँ पर है, ऐसे मान के चलो यहाँ पर एक और देशांतर। तो 90 डिग्री पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 बजे हुए हैं। तो 20 डिग्री पर जाने पर समय कितना होगा, तो 20 कहाँ पर है, ये 50 है, ये 10 है, तो यहाँ बीच में आएगा 20 डिग्री। तो मतलब हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, है तो पश्चिम में, लेकिन जा किधर रहे हैं, पूछ किधर का रहा है, पूर्व का। 3 यहाँ बजे हुए, जा किधर रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं। तो इसका अंतराल निकाल लो, 90 और 20 का अंतराल निकालेंगे कितना, 70। कितना आएगा, 70। तो 70 × 4 करोगे तो 70 × 4 भाई 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है, तो 7 × 4 कितने हो गए, 280 मिनट हो गए। तो अब घंटे कितने हो गए, तो घंटे हो गए 4 घंटे 40 मिनट। 280 में कितने हो गए, 6 चौका 24, तो 240, तो 4 घंटे और 40 मिनट हो गए। अब ये 4 घंटे और 40 मिनट इसमें प्लस करोगे तो 4 5 6 7 7 बज के 40 मिनट, 7 बज के 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 7 PM है, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। साठ डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 60 कहाँ पर है, यहाँ मान के चलो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 7 PM है, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, तो 60 70 और 80, यहाँ पर 80 ऐसे मान के चलो। तो पूछ कहाँ का रहा है, पूर्व की तरफ ही जा रहा है, तो 60 और 80 का अंतराल कितना हुआ, अपन को तो 20 का ही निकालना है। 60 और 80 का अंतराल 20, कितनी 20 देशांतर रेखाओं का अपन को पता लगाना है। तो 20 × 4 कितने हो गए, 80 मिनट हो गए ना। तो 80 मिनट हो गए, तो घंटे कितने हो गए, 1 घंटे और 20 मिनट। तो 1 घंटा और 20 मिनट इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, तो 8 बज के 20 मिनट, 8 बज के 20 मिनट का। गुरुजी हमें तो समझ में ही नहीं आया, पता नहीं क्या बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देखो, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड दूंगा। क्वेश्चन है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय, पूर्वी देशांतर पर समय 6 PM है, तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय, ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पर 6 बजे हैं, तो 40 डिग्री पर, यानी कि अब किधर आ रहे हैं हम, पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। अब हम किधर आ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो इस बार क्या होगा, समय माइनस हो जाएगा। तो अंतराल तो वही रहेगा, 50 और 40 का अंतराल कितना है, 10 इंटू कितने से करेंगे, 4 से, कितने हो गए
कितनी हो गई, कितने मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। अब बताओ कैसे आएगा इसका आंसर, बताओ कमेंट में बताओ आंसर कितना आएगा। एक बार देख लो, 50 डिग्री पूरी देशांतर पर समय 6 PM है, तो 50 यहाँ पर है, पूछ कितने का रहा है, 40 का पूछ रहा है, तो अंतराल कितने का हो गया, 10 का, तो 10 × 4 40 मिनट का अंतर आ रहा है, तो इसमें से कम कर दो तो 5:20 मिनट, 5:20 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। हाँ गुरुजी आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, फिर आपको समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कितना ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, पूर्व की तरफ जाओगे समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ आओगे तो समय घटेगा। ये क्वेश्चन है, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 9 PM है, तो 40 डिग्री पूरी देशांतर समय पर समय कितना है, 9 PM, ठीक है। तो आपको ये बताना है 11 PM कब बजेंगे, ये आंसर बता दो, 11 PM कब बजेंगे। अच्छा इसको AM कर लो एक बार, है ना, आप AM ही कर लो। अब बता दो 40 डिग्री पूरी देशांतर पर, 40 डिग्री यहाँ पर ऐसे मान के चलो, यहाँ पर क्या है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री पर समय कितना है, 9। आपको मैंने अब समय पहले दे दिया है, आपको बताना है कितने डिग्री देशांतर पर 11 बजेंगे, कितने डिग्री देशांतर पर 11 बजेंगे, ये बता दो आप। बताओ, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ 9 बजे हुए, यहाँ 11 बजे हुए, कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 2 घंटे का। कितने घंटे का, 2 घंटे का। और मैंने आपको पहले ही बताया था 360 डिग्री देशांतर पार करने में 24 घंटे लगते हैं, और 15 मिनट में 1 घंटे, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर पार होते हैं, 15। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखाएं पार कर लेती है कौन, पृथ्वी। तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखाएं पार कर रही है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री देशांतर हो गए, 30 डिग्री देशांतर हुए कि नहीं हुए, 30 डिग्री हो गए। इधर कितने आ रहे हैं, 40। 40 और 30 कितने हो गए, 40 और 30 प्लस करोगे ना तो 70। पूरी देशांतर का पूछ रहा है, तो पूरी देशांतर में हमें हमेशा क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, 11 AM होगा। क्या गुरुजी ऐसे कैसे होगा, अभी आ जाएगा। चलो इसको मैंने मिटा दिया। अब इसको कैसे करोगे, 40 डिग्री पूरी देशांतर पर समय 9 AM है, और 70 डिग्री पूरी देशांतर पर समय कितना होगा, तो 40 और 70 का अंतराल 30 का, कितना, 30 का। 30 को इंटू करो 4, 4 × 12, 120 मिनट। 120 को 2 घंटों में डिवाइड, 2 घंटे हो गए ना, तो 9 में 2 घंटे जोड़ दो तो 11 AM। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन राजस्थान की स्थिति में यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। अब ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, आपको क्या हो जाएगा, जो समय का है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है किताब, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं गुरुजी मान तो कोई दिक्कत को नहीं। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन और निकालना, घर पे बैठ के निकालना। अब इसके आगे देखते हैं